यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आप कतार में हैं। भारत में बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही लाइन लग जाती है और फिर वही लाइन उसकी पूरी जिंदगी कहानी बन जाती है। मसलन अस्पताल में पैदा होने से पहले डिलीवरी की तारीख की लाइन, फिर जन्म प्रमाण पत्र की लाइन, इसके बाद स्कूल, कॉलेज, नौकरी, इलाज, राशन, ट्रेनों, अदालत, यहां तक कि आखिर में मरते वक्त शमशान और कब्रिस्तान की भी लाइन। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने का ताज आज हमारे सिर पर है, लेकिन इंतजार भी सबसे लंबा आज हमारे हिस्से है। भारत में हर तरफ भीड़ है, हर तरफ कतार है और हर इंसान आज अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मैं भी लाइन में खड़ा हूं, आप भी लाइन में खड़े, लेकिन हमें लगा कि जब आज विश्व जनसंख्या दिवस है तो कचहरी में जरा रुककर ये सोचते हैं कि क्या ये लाइन हमें जिंदगी की तरफ ले जा रही है या बस खड़ा कर दिया है उधर जिधर कोई रास्ता नहीं जाता। वैसे जनसंख्या संभाली जाए तो ये शक्ति है, लेकिन अगर जनसंख्या बेकाबू हो जाए तो शक्ति विनाश भी बन सकती है। आज से 225 साल पहले जब पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 100 करोड़ थी, तब इंसान धरती पर कम, उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन आज ये संख्या 823 करोड़ पार कर चुकी है। जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं, इस वक्त भी कई सारे उसी कतार का हिस्सा बनने धरती पर आ चुके हैं और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। ये कोई साधारण मीटर नहीं है, ये जनसंख्या का टाइम बम है जो हर पल टिक टिक कर रहा है, चुपचाप लेकिन खतरनाक तरीके से, और हम और आप इससे पूरी तरह बेखबर हैं। आज हमारे आसपास जो भी समस्याएं, अस्पताल की भीड़ हो या फिर स्कूल में दाखिले की मारामारी, ट्रैफिक जाम हो या फिर बेरोजगारी, उन सब के पीछे एक बड़ी वजह है जनसंख्या का बेकाबू विस्फोट। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। हम आज आबादी के साथ साथ भीड़ में नंबर 1 हो गए, भाग दौड़ में हो गए हैं, संसाधनों की लड़ाई में, बेतहाशा बढ़ते दबाव में भी हर चीज पर लाइन है, क्योंकि हर तरफ लोग ही लोग हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम इस भीड़ में सिर्फ गिनती बन जाएंगे या वक्त आ गया है कि हम इसे गंभीरता से देखना और सोचना शुरू कर दें। पूरी दुनिया की 17% आबादी आज अकेले भारत में रहती है। मतलब यह है कि हर 100 में दुनिया में 17 आदमी भारत में है। भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा भरा हुआ देश है। 146 करोड़ लोग यहां रहते हैं। चीन फिलहाल दूसरे नंबर पर है जहां 141 करोड़ है। अमेरिका में 35 करोड़, इंडोनेशिया में 28.5 करोड़ और पाकिस्तान में 25.5 करोड़। लेकिन असली बात यह है कि अब भारत में सिर्फ आबादी नहीं है, यहां पर भीड़ है, और ये भीड़ सड़कों पर नहीं बल्कि अस्पताल से लेकर स्कूल, बस से लेकर ट्रेन, मंदिर से लेकर मॉल और यहां तक कि शमशान कब्रिस्तान तक है। हम जिस देश भारत में रहते हैं, आज वो हाउसफुल घर नजर आ रहा है। हर कोना इस घर का भरा हुआ है, हर दरवाजे पर लाइन है, हर रास्ते पर जाम है। इस इंतजार की वजह जनसंख्या का वो विस्फोट है जो हम सब की आंखों के सामने बीते कई दशकों से हो रहा था, लेकिन हम सब ने समय रहते से कुछ नहीं किया। और अब जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वो न सिर्फ आपकी आंखें खोलेंगे बल्कि आपको डराएंगे भी, साथ ही भविष्य को लेकर एक चेतावनी भी देंगे कि अभी भी ना सुधरे तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। आज भारत में करीब 7,500 रेलवे स्टेशन है, यानी 2 लाख लोगों पर भारत में सिर्फ एक स्टेशन है। 1 लाख लोगों पर भारत में सिर्फ 900 सीटों वाली एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, और भीड़ उसमें कितनी होती है वो आप कभी भी सफर करके देख लीजिए। आज भारत में 1 करोड़ 6 लाख लोगों पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है। 10,000 लोगों पर 70 सीटों वाली सरकारी बस है, जबकि उस बस में मुश्किल से 60-70 लोग सफर तय कर पाते हैं। आज भारत में 5,000 लोगों पर सिर्फ एक एटीएम है। ये तो शुक्र है कि डिजिटल पेमेंट आ गया, वरना हर त्योहार से पहले हम और आप हफ्ते भर की लाइन लगाते या तय करते कि आज बड़ा भाई जाएगा, कल पिताजी जाएंगे, परसों छोटा वाला जाएगा। रोज लाइन में लगना एक आदमी के लिए संभव नहीं होता। 40,000 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है। हमारे देश में सिर्फ 150 हिल स्टेशन है, यानी 1 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक। आज पहाड़ों में सुकून की जगह जो जाम है, उसके पीछे वजह आपको समझ में आ रही होगी। हमारे देश में 9,000 सिनेमा हॉल है, पूरे देश में 1,62,000 लोगों पर सिर्फ एक। और अब आखिरी बात जो सबसे ज्यादा चुभने वाली है वो ये कि मरने के बाद भी इस देश में चैन नहीं है।
देश में जितने लोग हर साल मरते हैं उसके लिए शमशान और कब्रिस्तान भी कम पड़ जाते हैं, यानी आखिरी सफर के लिए भी कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी लाइन में खड़े हों, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि पूरा देश आपके साथ उसी लाइन में है। वैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में अब सिर्फ एक भारत नहीं है, यहां दो भारत है। एक वो जहां पर आम लोग रहते हैं और दूसरा वो जहां वीआईपी अमीर लोग रहते हैं। आम लोगों वाले भारत में भीड़ है, लाइन है, धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, नियम कानून है, घंटों का इंतजार है और कई बार आखिरी में एक लाइन सुनने को मिलती है कि काउंटर बंद हो गया, कल आइएगा। लेकिन हमारे देश के वीआईपी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए न लाइन है, न नियम है, न इंतजार। वहां सिर्फ पहुंच चाहिए या फिर पैसा, काम मिनटों में हो जाता है। हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हर भारतीय वीआईपी है, लाल बत्ती को हटा दिया गया। ये पैसे वाले लोग कभी भी कतार में नहीं लगते, सीधे सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर गलती से कोई हमें दिख गया तो हम कहते हैं भाई साहब कितने सादगी पसंद इंसान। आम आदमी इस भीड़ में हर दिन घिसता रहता है, वो थकता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जब वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर अगली सुबह एक बार फिर वो लाइन में लग जाता है। यही वो तस्वीर है भारत की जो आज एक भारत में दो भारत दिखाती है, जहां भीड़ सबके लिए नहीं, घुटन सबको बराबर नहीं और जनसंख्या का बोझ भी अमीर और गरीब पर एक जैसा नहीं है। भारत अब भीड़ का देश बन चुका और इस बात को आप सिर्फ सड़कों या ट्रेन में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी साफ साफ देख सकते हैं। आप जरा सोचिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के कमरे में भारत में औसतन 492 लोग ठूसे हुए हैं, जबकि इसी कमरे की साइज में चीन में सिर्फ 151, अमेरिका में 38, इंडोनेशिया में 158 और पाकिस्तान में 331 लोग रहते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े घर में सबसे ज्यादा भीड़ है। आप जरा सोचिए कि आज जब 146 करोड़ लोग मौजूद हैं तब यह हाल है। जब देश की आबादी 170 करोड़ पहुंच जाएगी, आप कल्पना करके देखिए तब क्या होगा। क्या तब सरकार कोई भी हो, क्या वो कंट्रोल कर पाएगी? हर समस्या की जड़ में आज यही सवाल बैठा है कि हम कितने हैं और किस हालात में हैं। और जब आम आदमी का वजूद सिर्फ भीड़ में गुम हो जाता है तब उसके हिस्से बस राशन की लाइनें, दफ्तर की लाइन और इंतजार की जिल्लतें रह जाती हैं। जैसा कि खलील धनतेजवी साहब ने लिखा था कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं। दुखद है पर सच है। हालांकि एक सच ये भी है कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या सही दिशा में लगा दी जाए तो वही भीड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हर नागरिक को बेहतर शिक्षा मिल जाए, सही प्रशिक्षण दे दिया जाए और युवाओं को नई नई स्किल सिखाई जाए तो यही जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। जिस देश के पास करोड़ों युवा हो वहां सिर्फ चुनौतियां नहीं बल्कि अवसर भी होते हैं। बस जरूरत है तो उन्हें संसाधन देने की, आगे बढ़ने का मंच देने की, उन्हें काम करने का सही मौका देने की। सरकार ने बीते कुछ वर्षों में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए ये कोशिश की है कि भारत की जनसंख्या को भविष्य का इंजन बना दिया जाए। लेकिन फैसला हमारे हाथों में। क्या हम इस जनसंख्या को भीड़ मानकर डरते रहेंगे या फिर ताकत बनाकर सारी दुनिया को चौंका देंगे? हालांकि दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के बीच एक दुखद पहलू यह है कि जनसंख्या तो दुनिया में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इंसान आज अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने दिल में अकेला होता जा रहा है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर घंटे 100 लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन के चलते दम तोड़ देते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि दुनिया में भीड़ बढ़ रही है लेकिन इंसान अकेला हो गया। पहले मोहल्लों में सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, लेकिन अब हाल ये है कि आप इंटरनेट पर सारी दुनिया तो खंगाल लेते हैं, सबका हाल जान लेते हैं, लेकिन आज आपको आपके पड़ोसी का नाम नहीं पता। हम ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां चारों तरफ शोर है लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा, जहां लोग आसपास हैं लेकिन साथ नहीं है। और ये अकेलापन आज सिर्फ उम्रदराज लोगों का नहीं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर कोई इस भीड़ में कहीं ना कहीं गुम और कटा सा हो गया। हम अपने समाज से दूर हो गए हैं, जड़ों से दूर हो गए हैं। वो जड़ें जहां जॉइंट फैमिलीज होती थी, पड़ोसी रिश्तेदार जैसे होते थे और रिश्तों में गर्मी होती थी, दिखावा नहीं। आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, दावतें नहीं है तो आप इस समाज के हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम इस अकेलेपन की दीवार को तोड़ें और फिर से एक बार समाज को बनाएं। आज हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो आप याद रखिए, आप हमारा परिवार है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी डिजिटल फैमिली का आप हिस्सा हैं, हमारी टीवी की फैमिली का आप हिस्सा हैं। ये जो हम और आप संवाद कर रहे हैं ये सिर्फ स्क्रीन का संवाद नहीं है, ये दिल से दिल का संवाद है।
हम आपके काम की बात करते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर जब देखें तो हमने अपने दिल की बात बता सकते हैं। हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जो बेहतर होगा अपनाएंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा उसे आपको भी बताएंगे। क्योंकि अकेलेपन में लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है साथ चलना, एक दूसरे का हाथ थामना और समाज को जोड़ने की कोशिश करना। हम ये हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि आप भी हमें हाथ लगाएंगे, गले लगाएंगे और हमारे परिवार का हिस्सा बनकर इस कचहरी को और मजबूत करते रहेंगे।